खबर वो जो सच्चाई से आपको रूबरू कराए, खबर वो जो देश में होने वाली हर हलचल को आप तक पहुंचाए, खबर वो जो समाज को आपका आईना दिखाए। अब होगी मुद्दों की बात स्पेशल स्टोरी के साथ। आपके साथ मेघा जिन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। मैं आज फिर आई हूँ स्पेशल स्टोरी के साथ। प्यार कर किया गुनाह मैंने तो गुनहगार तू भी हुआ, खाई थी जीने मरने की कसमें साथ में, पर जीता रहा तू, मार मुझे क्यों दिया। दोस्तों मैं फिर आज आई हूँ स्पेशल स्टोरी के साथ। आपकी मोहब्बत इतनी लाचार क्यों हो गई, 35 टुकड़े करने पर मजबूर क्यों हो गई। जी हाँ, अब ये समझना होगा। जब मैं आपसे श्रद्धा के बारे में बात कर रही हूँ तो बहुत गुस्सा आ रहा है। ऐसा नहीं है कि ये गुस्सा सिर्फ श्रद्धा के लिए, उस दरिंदे के लिए भी है। उसको तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए, पर श्रद्धा के लिए भी ये गुस्सा है। वह हंसमुख से लड़की जब माँ बाप की गोद में आई होगी, माँ बाप ने कई सपने देखे होंगे और बूढ़े माँ बाप ने क्या देखा, 35 टुकड़े। महाराष्ट्र के पालघर की रहने वाली श्रद्धा, पूरा नाम श्रद्धा वाकर, मुंबई में रह रही थी, पढ़ाई कर रही थी। तभी श्रद्धा की जिंदगी में एक नया मोड़ आया तो दिल दे बैठी फूड ब्लॉगर आफ्ताब आमीन पूनावाला को। बस फिर क्या था, श्रद्धा का प्यार था मौत का बुलावा। सब कुछ छोड़कर मुंबई से श्रद्धा हजारों किलोमीटर दूर अपने प्रेमी के साथ दिल्ली आ गई। उस प्यार में हमेशा के लिए उसे खामोश कर दिया। अपने माँ बाप को छोड़कर अकेले ही सफर पर निकल गई थी श्रद्धा। माँ बाप ने श्रद्धा को इनकार किया था, मगर उसको अंदाजा नहीं था कि जिसके लिए वह माँ बाप को छोड़कर जा रही है, वह एक दिन उसकी इतनी निर्मम हत्या कर देगा। दोनों के परिवार ने कभी सहमति नहीं जताई, मगर यह जोड़ी साथ चलना चाहती थी, नई दुनिया बसाना चाहती थी। जब परिवार ने रिश्ता नहीं कबूला तो दोनों ने अपना एक दुनिया बसाने की ठान ली। श्रद्धा और आफ्ताब दिल्ली में छतरपुर इलाके में किराए के अपार्टमेंट में रहने लगे। श्रद्धा के दिलो दिमाग पर आफ्ताब के प्यार का जादू छा गया था और वह जादू सिर चढ़ने लगा। 2019 में प्यार की शुरुआत हुई। माँ बाप को यह कभी मंजूर ही नहीं था। श्रद्धा ने सबसे रिश्ते खत्म कर दिए। पिता से रिश्ता तोड़ने वाली श्रद्धा ने आखिरकार आफ्ताब से शादी करने का निर्णय ले लिया। पिता ने फिर यही सोचा कि ठीक है, बेटी खुश रहे जहां भी रहे। फिर माँ की कोरोना वायरस में मौत हो गई। बेटी श्रद्धा अपने पिता से मिलने आई और बताया कि आफ्ताब उसे मारता पीटता है। तब भी पिता ने कहा कि तुम यहीं रहो। तब किसी तरह आफ्ताब आया और उसे मना कर ले गया, पर वो यह कहाँ जानती थी कि वह इस तरह मौत के घाट उतरेगी। वह पिता यह कहाँ जानता था कि कांधा तक नहीं दे पाएगा। माँ बाप के बिना अकेली संसार बसाने वाली श्रद्धा के प्यार ने उसके 35 टुकड़े कर दिए। मजबूत रिश्तों की डोर कच्ची नहीं होती, सपनों की बातें कभी सच्ची नहीं होती। ख्याल रखा करो बड़े बुजुर्गों का, बिना माँ बाप के किस्मत अच्छी नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, ये जो आखिरकार वह खौफनाक मंजर आया 18 मई को। 18 मई की उस रात उस दरिंदे ने गुस्से में श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए। पूरा देश हिल गया, हाथ पैर सुनकर कांपने लगे, पर खूंखार दरिंदे को दया तक नहीं आई। बेरहमी से मौत के घाट उतारने के बाद भी उसके दिल को चैन नहीं आया। 35 टुकड़े को अपने घर में फ्रिज में रख दिया, एक एक टुकड़ा जंगल में फेंकता रहा और किसी को खबर तक न लगे, इसके लिए उसने अपने ही घर में अगरबत्ती लगाकर टुकड़ों को संभाले रखा और यह सिलसिला 3 महीने तक चलता रहा। राजधानी के विभिन्न हिस्सों में टुकड़ों को फेंका गया। यह पूरी घटना 6 महीने के बाद सामने आई। श्रद्धा के कटे हुए शव के कुछ हिस्से भी मिले हैं। पुलिस हत्या के विरुद्ध हथियार तलाशने में लगी है। श्रद्धा को यह मालूम नहीं था इस तरीके का मंजर हो जाएगा। आज पूरा देश आक्रोश में है। ऐसी सजा दी जाए उस दरिंदे को कि दोबारा वो कभी ऐसा काम करने का ना सोचे। श्रद्धा की गलती यह थी कि उसने एक ऐसे इंसान से प्यार किया जो छलावा था, मगर आफ्ताब ने तो सारी सीमाएं लांघ दी। इसलिए यह सीख तो लेनी ही चाहिए कि प्यार अगर अपनी सीमाएं लांघने लगे तो सतर्क हो जाओ और दूर हो जाओ, ताकि आप भी ऐसी निर्मम हत्याओं से बच सको। मैं एक बात और कहूंगी दोस्तों आपसे, इस तरीके की
हत्या को अंजाम देने के लिए आफताब ने इस तरीके का कदम उठाया, लेकिन आज कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन और कोर्ट लगातार इसकी छानबीन कर रहा है। लगातार हर दिन ये खबरें आ रही है कि किस तरीके से श्रद्धा के टुकड़ों को उसने फेंका। पुलिस लगातार अपना कार्य कर रही है, लेकिन फिर भी पूरे देश में एक आक्रोश है और लोगों का कहना भी है उस आफताब को हमारे हवाले कर दीजिए, उसको जान से मार देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये निर्णय सही नहीं होगा, इसीलिए कोर्ट भी सोच समझकर इस पे फैसला लेगा और अपनी सहमति देगा। लेकिन एक बात तो है, प्यार भी अगर किया जाए तो देखकर सोच समझकर किया जाए, माँ बाप से पूछा जाए, माँ बाप को बताया जाए। श्रद्धा की गलती सिर्फ यही थी, बिना माँ बाप की इजाजत के वहां चली गई जहां उसको जाना नहीं था। बूढ़ी माँ इंतजार करती रही और मौत तक पहुंच गई, लेकिन श्रद्धा वापस लौटकर नहीं आई। तो क्या 35 टुकड़े। बाप ने क्या मंजर देखा, वह खौफनाक मंजर बाप ने देखा। वो बाप कितना वैसा महसूस कर रहा होगा, आप सोच के देखिए एक बार कि उस बाप को उस बेटी का कंधा भी नसीब नहीं हुआ। नसीब हुए तो 35 टुकड़े, और वह भी नहीं मिले। आज वो बाप से जब बयान लिया गया तो बाप का कहना था, मैंने अपनी बेटी को खोया है, मैं क्या कहूँ। आज समाज के उन तमाम युवाओं से मैं एक बात कहना चाहूंगी, अपने माँ बाप की इज्जत करें। मैं ये नहीं कहती कि प्यार न करें, और मैं ये भी नहीं कहती कि हर प्यार बुरा होता है, हर लड़की बुरी होती है, हर लड़का बुरा होता है, हर समाज बुरा होता है। लेकिन एक बात मैं कहूंगी, उस समाज के हिस्सेदारों को भी ये जानना होगा, समझना होगा, उन माँ बाप को भी ये समझना होगा कि किस तरीके से आपकी बेटी अगर आपसे बात छुपाए बिना कहीं और जा रही है तो आप उसके दोस्त बन जाइए, आप उससे साझेदारी करिए, आप उसकी बातें सुनिए और आप उसको बताइए कि सही क्या है और गलत क्या है। लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं, पॉलिटिकल मुद्दा अलग चल रहा है, लोगों ने इसको लव जिहाद का नाम दे दिया। मैं फिर उन तमाम समाज के चाटुकारों से पूछना चाहती हूँ, किस तरीके से आप इसको लव जिहाद कह रहे हैं। लड़की मर्जी से गई थी, लड़का और लड़की मर्जी से शादी करना चाहते थे। हाँ, आफताब ने गलत किया है, मैं इसका समर्थन कभी नहीं करूंगी। न्यूज़ 21 चैनल इसका समर्थन कभी नहीं करेगा। कड़ी से कड़ी सजा उसको दी जाए, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन शासन को ये समझना होगा कि जिस तरीके से इन दरिंदों को खुली हवाओं में खुले घूमने की आजादी मिल रही है, किस तरीके से ये खौफनाक मंजर को अंजाम दे रहे हैं, इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा उनको दी जाए। इतना समय न लगाया जाए कि एक बाप के जूते घिस जाए, एक माँ हताश होकर घर बैठ जाए। इसीलिए इसको समझना होगा और मैं फिर अपील करना चाहूंगी न्यूज़ 21 की पूरी टीम एक बार इस तरीके की हत्या के लिए, श्रद्धा के इस पूरे मंजर के लिए श्रद्धा को श्रद्धांजलि अर्पित करती है। और आज के लिए बस इतना।